प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, विश्वामित्र जी ने कठिन तपस्या करके अनेक रिद्धि सिद्धियों को प्राप्त कर लिया था। संसार के अंदर मनुष्य जन्म प्राप्त करने के पश्चात मुक्ति का कोई साधन है तो वह मात्र तप है, तपस्या है। और अहरनिश तपस्या के अंदर ही वे लीन रहते थे, तल्लीन रहते थे, लवलीन रहते थे। गुरु विशिष्ट स्वाध्याय और सत्संग को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। मुक्ति का कोई साधन है तो स्वाध्याय है, सत्संग है। एक बार दोनों के अंदर इस विषय को लेकर बहस छिड़ गई, श्रेष्ठ कौन, तप या सत्संग। पर जवाब कौन दे? दोनों अपनी अपनी जगह पर सही थे। दोनों मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचते हैं, ब्रह्मा के पास जाते हैं, शिव जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के पास जाने के पश्चात भी उनको समीचीन उत्तर नहीं मिल पाता है और तीनों इस बला को टालने के लिए कह देते हैं कि तुमको ब्रह्मा जी कहते विष्णु जी जवाब देंगे और विष्णु जी कहते शंकर जी जवाब देंगे। आखिर शंकर जी ने भी अपनी तरफ से इन दोनों का पिंड छुड़ाते हुए शेषनाग के पास भेज दिया कि जाओ, तुम्हें वही सही जवाब देगा। क्योंकि एक सृष्टि की संरचना में व्यस्त, एक सृष्टि के पालन के अंदर व्यस्त, और इसी तरह शंकर भगवान ने भी सोचा कि ब्रह्मा और विष्णु जी भी नहीं कर रहे तो मैं क्यों फिर इस बला को अपने सर पे लूं। उन्होंने शेषनाग के पास भेज दिया। शेषनाग के पास जाने के पश्चात शेषनाग ने सोचा कि अब इन तीनों महान विभूतियों ने मेरे पास भेज दिया है, अब मैं क्या करूं। उनके मन में एक उपाय आया। शेषनाग जी ने कहा कि एक काम करो, धरती का बोझ उठाते हुए मेरा सर बहुत भारी हो चुका है, मैं कुछ भी सोचने समझने की स्थिति में नहीं हूं, मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा हूं। कुछ समय के लिए आप यदि इस धरती के बोझ को अपने सर पे रख सकते हो तो मैं कुछ सोच के आपको जवाब दूं कि दोनों में श्रेष्ठ कौन। विश्वामित्र को अपनी तपस्या का बड़ा गुरूर था, घमंड था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी संपूर्ण तपस्या भेंट चढ़ाता हूं, यह पृथ्वी मेरे सर के ऊपर स्थिर हो जाए। जैसे ही उन्होंने अपनी पृथ्वी को अपने मस्तिष्क के ऊपर रखा, पृथ्वी धरातल से अधोगामी होने लगी, अधोगति की तरफ जाने लगी। धरातल वाले त्राहिमाम त्राहिमाम करने लग गए, भूकंप आने लगे। गुरु वशिष्ठ ने कहा, मैं अपने सत्संग की आधी घड़ी में से भी आधी घड़ी देता हूं, हे पृथ्वी माता, तुम मेरे सर पर अधिष्ठित हो जाओ। और पृथ्वी स्थिर हो गई। शेषनाग ने फिर से अपने मस्तिष्क पर पृथ्वी को धारण करते हुए कहा, मैंने आपका जवाब दे दिया। विश्वामित्र ने कहा, तुम कहां बोले? मैंने कह तो दिया। आपने अपनी जीवन की संपूर्ण तपस्या का त्याग कर दिया, फिर भी पृथ्वी स्थिर नहीं रह पाई आपके मस्तिष्क के ऊपर। और गुरु वशिष्ठ जी ने सत्संग की आधी घड़ी में से भी आधी घड़ी, उससे भी कम समय अपना दान देते हुए कहा कि हे पृथ्वी माता, तुम मेरे मस्तिष्क के ऊपर अधिष्ठित हो जाओ, स्थिर हो जाओ। और पृथ्वी स्थिर हो गई। श्रेष्ठ कौन है, जवाब मिल गया आपको। इसीलिए कहा है तुलसीदास जी ने, सत्संग जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साध की, टले कोटि अपराध। हमारे जन्म जन्मांतरों के जो अपराध है, जो कलिमल है, जो पाप है, वे समस्त नष्ट हो जाते हैं यदि हमने थोड़ा सा समय भी सत्संग के अंदर निकाला। सत्संग के अंदर बैठने से, सत्संग के अंदर वार्तालाप करने से, गुरुजनों के संगत पाने से हमारे कोटि कोटि जन्मों के पाप कलिमल समाप्त हो जाते हैं। पर आवश्यकता है
अंतर मन से किया होना चाहिए। जो भी हम करें अंतर मन से करें। पढ़ाई हम करें दिलो दिमाग से करें, अंतर मन से करें। आप 1 घंटा पढ़िए, सिर्फ सारा दिन किताबें लेकर बैठने की जरूरत नहीं है। 1 घंटा पढ़ो पर दिल से पढ़ो। आपको परीक्षा पेपर के समय में ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने दिल से पढ़ाई की। जिस किसी लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हो तो दिलो जान से करो, डूब जाओ, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।